हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआईएलएम क्लासेस में। आज हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो क्वेश्चन है, एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 मीटर है। 6 रुपये वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने में क्या व्यय होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले रेस ट्रैक बनाते हैं। रेस ट्रैक कुछ इस तरह से है। ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। आंतरिक वृत्त की परिधि है 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 22/7 इंटू स्मॉल आर 440। ये 22 से ये 2 बार में कट गया यानी 20 और ये 2 से 10 यानी आर की वैल्यू आ गई 70 मीटर। आर स्मॉल आर की वैल्यू 70 मीटर। देखिए अब अगर हम 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई इंटू स्मॉल आर में से इसको घटा देते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाह्य वृत्त की परिधि है 506 और अंतर वृत्त की परिधि है 440। जब 506 में से 440 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 66। तो यहाँ क्या होगा आर इंटू स्मॉल आर इंटू 2 पाई होगा, तो 2 पाई को इधर लाएंगे तो 66 और 22 7 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 2 22 3 66 यानी 21/2। ठीक है, ये है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे 21/2 और ये आर का वैल्यू 70, तो 70 लाख इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 214 यानी 140 161/2 इतना मीटर। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। हमें अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या में से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या होगा, पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल वैल्यू कैपिटल आर क्या है, देखिए हम लोग आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को एक ब्रैकेट में है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू। ठीक है, और 22/7 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या होगा, देखिए इन दोनों का सम कितना होगा, तो 2 सतह 14 यानी 140 और 161 यानी 301/14 सॉरी 301/2 इतना आप लोग को समझ में आएगा। अब 161/2 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा 21/2 आप लोग को समझ में आएगा। ये क्षेत्रफल हो गया। हमें ट्रैक को क्या करना है, हमें इस समतल करने में ट्रैक को समतल करने में कितना रुपये व्यय होगा, तो एक मीटर का दिया है 6 रुपये लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर समतल करने पर 6 रुपये लग रहा है, तो इसमें 6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो चलिए अब ध्यान देते हैं। 3 से 301 7 से 301 कटेगा 7 7 28 43 बार में, फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में और 2 से 22 कटेगा 11 बार में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग 21 से 33 में गुणा करते हैं 43 में गुणा करते हैं। 21 से 63 21 से 84 में 6 जोड़ेंगे तो 90 और यहाँ पे 11 इंटू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 903 में 11 से गुणा कर देंगे तो 11 दिया 33 11 9 99 फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 है तो 3 3 का 9 3 3 का 9 3 9 27 3 9 27 2 29 यानी इतना रुपए क्या हो जाएगा व्यय हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो या सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ।